हेलो गाइस, मैं प्रदीप सागर और आज मैं आपके सामने हिंदी विषय का कक्षा 5 का एक चैप्टर लेकर आया हूँ, लेसन नंबर 2। और ये हमारा एक रिवीजन चल रहा है। ठीक है, रिवीजन चलाने के लिए हम इस चैप्टर को दोबारा से लेकर आए हैं, लेकिन इसमें हम कुछ नया सीखेंगे। जो हमने इस चैप्टर में पहले पढ़ा है उससे बिल्कुल ही अलग एक तरीका है, जिसमें से हम इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। नई चीज़ें सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए, सबसे पहला है फसलों का त्यौहार, इसका चैप्टर का नाम है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1, गद्यांश पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, तो गद्यांश किसे बोला जाता है? जब भी हमें कोई भी इस तरीके की कहानी की तरह एक प्रश्न दिखाई दे तो उसको बोलते हैं हम गद्यांश। यानी कि इसको देखकर इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसमें से हम क्वेश्चन आंसर्स ढूंढते हैं और उसमें से ही हम देख कर इनके आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो उसमें लिखा है तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा माना जाएगा। ठीक है, पतंगों के द्वारा मतलब पतंगें उड़ाई जाती हैं गुजरात में। ठीक है, इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगें आकाश में लहराती हुई मिलेंगी। ठीक है, हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। ठीक है, तो उसके बेस पर क्वेश्चन पूछा गया पहला, तमिलनाडु में फसलों से जुड़े त्यौहार का क्या नाम है? तो हमने यहाँ पे पढ़ा था, क्या नाम है? पोंगल। ये हमारा पोंगल नाम का त्यौहार है जो फसलों से जुड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है खरीफ की फसलों के नाम लिखें। ठीक है, तो हमने भी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि खरीफ की फसलें कौन सी हैं। खरीफ की फसलें होती हैं चावल, अरहर आदि। ठीक है, ओके। गुजरात में पतंगों का त्यौहार कब मनाया जाता है? ठीक है, तो कब मनाया जाता है? जब पोंगल त्यौहार आता है तो इसी दिन इस त्यौहार को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है गद्यांश में आए भारत के 2 राज्यों के नाम लिखें। ठीक है, तो भारत के 2 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो हमारा तमिलनाडु हो गया। ठीक है, दूसरा इसमें से हम ढूंढते हैं कहाँ लिखा है दूसरा, गुजरात और हाँ, इसमें पूछा क्या है, गद्यांश में आए भारत के 2 राज्यों के नाम लिखें। हाँ, गुजरात। एक तो हो गया हमारा तमिलनाडु और दूसरा हो गया गुजरात। गुजरात में, ठीक है, गुजरात में इससे पहले क्या था, गुजरात में पतंगों का त्यौहार कब मनाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर आएगा मकर संक्रांति के दिन गुजरात में पतंगें उड़ाई जाती हैं, उसी की याद में इस त्यौहार को मनाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर दिया जाएगा। और गद्यांश में नेक्स्ट वाला है, गद्यांश में आए भारत के 2 राज्यों के नाम बताएं। तो तमिलनाडु और गुजरात हमारे ये 2 राज्य हैं भारत के। ठीक है, नेक्स्ट है कोई 3 संज्ञा शब्द गद्यांश से छांटकर वाक्यों में प्रयोग करें। ठीक है, तो हमें 3 संज्ञा चुननी है। तमिलनाडु हो गया एक तो हमारा जगह का नाम, तो तमिलनाडु हमारे भारत का एक हिस्सा है। ठीक है, या एक राज्य है, तो ये वाक्य बना दिया हमने। ऐसे ही दूसरा बना सकते हो आप गुजरात को, गुजरात हमारे देश का एक राज्य है। ठीक है, तो ये भी आप इस तरह से बना सकते हो। और यहाँ पे जैसे चावल है ना, धान है, अरहर है, ये भी हमारे क्या हैं, ये हमारे संज्ञा शब्द हैं। इनसे भी हमें क्या बनाना है, वाक्य बनाना है। जैसे कि हम रोजाना गेहूँ या चावल खाते हैं। ठीक है, अरहर की दाल बनाई जाती है। इस तरीके से आप इसमें अपने शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। हाँ बच्चों, तो अब हमारे सामने ये यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हमारा
ये गद्यांश दिया है। इस गद्यांश को हमें पूरा करना है इन शब्दों से, ठीक है। इन शब्दों को इसमें भरना है। सेम ऐसे ही हमारे क्वेश्चन आंसर्स आते हैं आपके एग्ज़ाम्स में, मंथली एग्ज़ाम्स में, ठीक है। और उसको हमें भरना होता है, उसमें से हमें अच्छे से आसानी से मार्क्स मिल जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसको हम। जो पहला है, पोंगल पर हर घर में नया मटका लाया जाता है। तो यहाँ पे खाली स्थान में क्या आ जाएगा, लाया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक, यानी कि एक वाला यहाँ पे भरना है हमें, ठीक है। यहाँ पे लिखा जाएगा हमारा लाया जाता है, ठीक है। तो ये आप खुद भर लेना, मैं नंबर लिखता जा रहा हूँ। उसके बाद जिसमें चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए, यहाँ यानी कि इसमें हम लिखेंगे, एक तो यहाँ पर आ गया, दूसरा डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। तो यहाँ पर आएगा 3, रख देते हैं, ठीक है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगते हैं। तो यहाँ पर आएगा 4 नंबर, गिरने लगते हैं। यहाँ पहले से दिया हुआ है, ये गलत है। यहाँ पे आएगा इसका गिरने लगता है। तो पोंगल 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 के स्वर सुनाई देते हैं। तो यहाँ पर 5 नंबर पे क्या आएगा, सुनाई देते हैं, ठीक है। सुनाई देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें से देख के इसके क्वेश्चन आंसर्स भर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 3, सर्वनाम शब्दों को छांटकर लिखें, ठीक है। तो हमें 3 लाइनें दी हुई हैं, इनमें से हमें सर्वनाम छांटने हैं। सर्वनाम किसे कहा जाता है, जो संज्ञा वाले शब्दों को छोड़कर किसी और शब्द का प्रयोग किया जाए, उसको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हमने पोंगल का त्यौहार मनाया, तो हमने में कोई नाम नहीं आ रहा, तो हम किसी नाम का प्रयोग ना करके किसी और शब्द का प्रयोग करते हैं, तो सर्वनाम कहलाता है। तो हमने यहाँ पर क्या कहलाएगा, सर्वनाम, ठीक है। तो इसको हम, इसका आंसर लिख देंगे हमने। फिर है ख वाले में, उसे खिचड़ी अच्छी नहीं लगी। तो यहाँ पे उसे क्या हो जाएगा, उसे भी सर्वनाम आएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी का नाम नहीं है, तो इसको उसे की लिखेंगे हम सर्वनाम को। नेक्स्ट है, तुम पतंग उड़ा रहे हो। तो यहाँ पे तुम एक सर्वनाम शब्द है, किसी का नाम नहीं दिया गया, इसलिए यहाँ पे तुम का प्रयोग किया गया है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सर्वनाम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 4, समझें और लिखें कि यह शब्द किन वर्णों से बने हैं, ठीक है। खिचड़ी को हम लिख सकते हैं ख, ई, च, अ, ड़, ई। तो जिस तरीके से ये शब्द बनाया गया है, खिचड़ी को इस तरीके से बांटकर, इसको बोलते हैं संधि विच्छेद, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों से मिलाकर हमें बनाना होता है। तो ये 3 शब्द दिए हुए हैं, इनको भी हम इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा काम आपके लिए मैं सौंप देता हूँ, ये होमवर्क आपको खुद करना होगा, ठीक है। जैसे पहले वाला आपको एग्जांपल दिया हुआ है, सेम वैसे ही आपको भी ये सारे बनाने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 5, चाचा जी ने आपको आपके जन्मदिन पर साइकिल उपहार के रूप में दी, उनका धन्यवाद करते हुए आप पत्र लिखें, ठीक है। तो सेम यही मैंने आपको पहले कराया हुआ है कि आपके चाचा जी ने या ताऊ जी ने आपको कोई गिफ्ट दिया है आपके जन्मदिन पर, तो उनका धन्यवाद करते हुए आपको एक पत्र लिखना है। तो ये सेम मैंने आपको कराया हुआ है, ये आप उसमें से देख कर या आप उसके अकॉर्डिंग आप इसको पूरा करेंगे, ठीक है। इस पत्र को यहाँ पर पूरा करके आप फिर चेक करेंगे। सबसे पहले आपका एड्रेस आता है, उसके बाद जिसको आप एड्रेस में जिसको लिख रहे हैं पत्र, उसका नाम आएगा, आदरणीय चाचा जी प्रणाम। उसके बाद यहाँ पर मेन बॉडी आती है, आप उनको धन्यवाद करते हुए यहाँ पे 2 से 3 लाइनें लिखेंगे, ठीक है। और उससे आपको क्या क्या फ़ायदा होता है वो सब लिखेंगे। लास्ट में आपका आएगा आपका भतीजा या भतीजी, ठीक है, और यहाँ पे आपका नाम, ठीक है। लास्ट में आपका नाम आएगा। इस तरीके से आपको इसको पूरा करेंगे।
पुरानी वाली वीडियो को देख लग सकते हैं आप, या फिर आपने जो पुराना इसमें जन्मदिन के बेस पर जो पहले पत्र कराया गया था उसको देखकर इसमें से इस पत्र को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं? 8 से 10 पंक्तियों में लिखें। तो ये भी आपको खुद करना है। आपको 8 से 10 लाइनें लिखनी हैं कि जिस दिन आपका जन्मदिन मनाया जाता है तो उस दिन आप सुबह से लेकर सोने के समय तक, रात तक आप क्या क्या कार्य करते हैं, क्या क्या किया जाता है आपके घर में, और उस उत्सव को कैसे मनाया जाता है आपके जन्मदिन को। तो ये सारी लाइनें आपको खुद करनी है, खुद बनानी है। ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।